नमस्कार। आज हम खबर की बात नहीं करेंगे। आज हम कल्ला एंड कल्ला फिल्म्स के बैनर तले एक कहानी पर बात करेंगे। एक कहानी बताऊंगा, एक कहानी कहूंगा। समाज में कई तरह के कुत्ते होते हैं। जैसे आपके मोहल्ले में कुत्ते हैं तो उनमें भी वेरिएशन है। कुत्ते भी बड़े प्यारे होते हैं, बड़े स्टाइलिश। कुछ कुत्ते होते हैं जो रोटी देता है उसके पीछे भी भागते हैं। कुछ कुत्ते केवल दूध रोटी ही खाते हैं। कुछ कुत्ते कैसी भी रोटी दो खा लेते हैं। कुछ कुत्ते बाइक और कार के पीछे भागते हैं। और कुछ ऐसे कुत्ते होते हैं जो पार्क में घूमने आता है उसके पीछे भागते हैं। और कुछ तो इंसान ऐसे होते हैं जो कुत्ते से भी बदतर होते हैं, जिनको लोग कहते हैं कुत्ता है साला। तो आज हम कुत्तों की बात करेंगे। एक मोहल्ले में एक कुत्ता होता है, काला कुत्ता। जगिया नाम होता है उसका, कालिया। यहाँ उसका कलर ज़्यादा होता है, काला। तो उन कुत्तों में क्या होता है कि ट्रेनिंग करवाई जाती है अपने झुंड में शामिल करने के लिए। वो ट्रेंड होकर आते हैं, जिनमें उनको सिखाया जाता है, जिसमें कि ट्रेनिंग में व्यवहार कैसा करना है, कैसे भौंकना है, अपनों पर नहीं भौंकना है, परायों पर भौंकना है, पड़ोस के जो मोहल्ला है वहाँ जाकर आपको नहीं भौंकना है, पंचायती नहीं करनी है। और अक्सर आपने देखा होगा कि पास वाले मोहल्ले के कुत्ते अगर हमारे इधर आते हैं तो हमारे मोहल्ले के कुत्ते उस पर भौंकते हैं, झगड़ा होता है। और हमारे मोहल्ले के कुत्ते उस तरफ जाते हैं तो झगड़ा होता है। तो एक मोहल्ले में एक कालिया कुत्ता था। कुछ दिनों वो गायब हो जाता है, जबकि वहाँ का नियम है कोई कहीं भी जाएगा कुत्ता तो जो बड़े कुत्ते हैं, सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं, उनको बोल कर जाएगा कहीं जा रहा है तो। लेकिन वो बिना बोले अचानक गायब हो जाता है। कुछ दिनों बाद वो लौट कर वापस आ जाता है। सभी उससे पूछते हैं कि भाई ये क्या तरीका है, तो वो कोई ना कोई बहाना कर देता है, वापस जीवन पटरी पर आ जाता है। कुछ दिनों बाद लोगों को शक होता है कि ये वो कुत्ता नहीं है जो हमारे झुंड का था। इसका व्यवहार, इसका अंदाज, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो अक्सर रात को गायब होता है, पास वाले मोहल्ले के कुत्तों से मिलता है, उन कुत्तों को अपने मोहल्ले में बुला लेता है। कभी इस मोहल्ले में कभी उस मोहल्ले में मुंह मारता फिरता है वो कुत्ता कालिया। तो शिकायत होती है ऊपर तक, और लेकिन लोगों को विश्वास नहीं होता। एक दिन इस झुंड का जो वरिष्ठ होता है, सीनियर कुत्ता होता है, वो उनको शिकायत करता है जिन्होंने ट्रेनिंग दी कि आपने किस तरह का ट्रेंड किया है, ये कुत्ता तो ट्रेंड हुआ ही नहीं। ये तो जो भी चीज़ें कर रहा है, जो भी हरकत कर रहा है, वो झुंड के विरुद्ध कर रहा है। तो वो कहते हैं कि हमने ट्रेनिंग तो बिल्कुल सही कराई है, ऐसा हो नहीं सकता। फिर भी एक बार हम मिलने आते हैं तो देखने आते हैं कि ये कौन सा कुत्ता है। वो देख कर कहते हैं कि कुत्ता तो आप ही के झुंड का है और ट्रेनिंग करवाई है हमने इसकी। बात पुलिस थाने तक पहुंचती है तो वहाँ जिराफ जो होता है वो सीआई होता है। वो कहता है यार मामला तो बड़ा टेढ़ा है, लेकिन कैसे पता करें कि ये कुत्ता वो है या नहीं। तो पुलिस खोजबीन शुरू करती है। तो पुलिस को पता चलता है कि 3-4 किलोमीटर दूर एक कुत्ता कुछ दिनों पहले मर गया था। वो इसी काले कुत्ते जैसा दिखता था, पर अब उसकी लाश सड़ चुकी है, खराब हो चुकी है। पर लोगों को लगता है कि वही कुत्ता था जो इस झुंड का था, लेकिन अब जो कुत्ता है वो किसी दूसरे झुंड का अवैध तौर पर अंदर घुस गया है। अब बड़ी रोचक स्थिति। आज के ज़माने में तो डीएनए होता है, लेकिन उस ज़माने में डीएनए नहीं था। तो बात और ऊपर जाती है तो वहाँ एक लोमड़ी बड़ी चालाक होती है। वो भी पुलिस में अधिकारी होती है। वो कहती है मैं पता लगाती हूँ इसका। वो उस कुत्ते के आसपास रात को दिन में उसको वॉच करती है, चेक करती है, ढूंढने की कोशिश करती है। जब उस कुत्ते को पता चलता है कि एक लोमड़ी मेरा पीछा कर रही है, क्योंकि कुत्ता भी बड़ा शातिर होता है, कालिया है ना, बड़ा शातिर कुत्ता, तो वो क्या करता है कि उसकी कंप्लेंट जिराफ को कर देता है कि ये आपके खिलाफ यहाँ मोहल्ले में वातावरण खड़ा कर रही है।
जिराफ को बड़ा बुरा लगता है कि यार मेरी मातहत है, ये तो थानेदार है, मैं यही हूँ, और ये लोमड़ी कुछ ज़्यादा होशियार बनती है। वैसे भी चालाक लोमड़ी बदनाम होती है, तो यही उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसको निलंबित कर देते हैं। वहाँ एक बंदर होता है जो पेड़ पर बैठा होता है, वो ये सब कुछ रोज़ देखता है। उसको भी इस कालिए पर बड़ा शक होता है, तो वो कहता है कि अब मैं इसका पता करूँगा। वो एक्चुअल बंदर जो है वो उस टीम में शामिल होता है जो ट्रेनिंग करवाते हैं इन कुत्तों को, व्यवहार सिखाते हैं, काम सिखाते हैं, तरीका सिखाते हैं जीने का। तो अब वो बंदर जो है वो उस ट्रेनिंग सेंटर में नौकरी करता है, वो इसका पीछा करता है, काफ़ी कुछ पता लगा लेता है। और एक दिन बंदर और इस काले कुत्ते का आमना सामना हो जाता है। तो बंदर उससे कहता है कि मैंने तेरी पूरी फाइल तैयार कर ली है, अब मैं ट्रेनिंग सेंटर में बॉस को दूंगा कि तू फर्जी घुसा हुआ है, तू इस टोले का है ही नहीं। तो अब वो कालिया बड़ा परेशान कि क्या किया जाए। इस दौरान कालिया कुछ ऐसी हरकतें करता है कि उसका झुंड जो है जहां वो रहता है वो परेशान हो जाते हैं। कई बार पड़ोस के कुत्ते झुंड वाले इन पर हमला करते हैं। हालांकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इस कालिए के आने के बाद में झुंड में अजीब अजीब हरकतें, बातें होने लगती है। झुंड परेशान, हैरान कि क्या करें। कभी इस झुंड के कुत्ते पड़ोसियों के यहाँ जाके झगड़ा कर लेते हैं। धीरे धीरे वो बंदर जो ये सारी चीज़ें देखता है तो वो इस झुंड के वरिष्ठ कुत्तों को बताता है कि ये कालिया जो है ये रात में भी उस तरफ जाता है, कभी उनको बुलाता है, कभी 2 किलोमीटर दूर दूसरे कुत्ते हैं उनसे मिलता है, कुछ न कुछ खिचड़ी पका रहा है। इस दौरान बंदर को यह भी पता चलता है कि दूसरे झुंड के कुत्ते जो ट्रेनिंग करके आए हैं उनको फिर से ट्रेनिंग के लिए भिजवाता है कालिया। कभी ट्रेनिंग में बीच में छोड़कर आ जाता है, उनको भी सर्टिफिकेट दिला देता है कि इसने ट्रेनिंग पूरी कर ली। तो जहाँ ये कुत्ते ट्रेनिंग करते हैं वो ट्रेनिंग सेंटर बहुत अच्छे लोग चलाते हैं। इससे पहले ऐसा भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ, लेकिन इस कालिए के आने के बाद में ये सब कुछ होने लगता है। ट्रेनिंग सेंटर वालों को पहले तो बुरा लगता है, फिर मलाई आने लगती है, तो वो भी उसके कहने से बिना ट्रेनिंग के भी सर्टिफिकेट जारी करना शुरू करते हैं। ये सारी बातें बंदर इकट्ठा करके एक दिन बड़े अधिकारी को देता है कि अब ट्रेनिंग सेंटर भी खराब हो गया है और ये फाइल है। जो बड़े अधिकारी होते हैं वो उस कुत्ते कालिए को बुलाते हैं कि ये सब कुछ तेरे खिलाफ जांच होगी, अब तू कुत्तों के बाड़े में जाओ, नगर निगम का जो बाड़ा होता है उसमें तेरे को डाल देंगे। वो जस्ट लाइक कुत्तों की जेल होती है कि तुझे जेल में डाल देंगे। और वो नगर निगम को चिट्ठी लिखते हैं। निगम कमिश्नर वहाँ पे एक भालू होते हैं, वो इसकी जांच करने आते हैं। कमिश्नर जांच के लिए टीम भेजते हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि वो टीम आकर कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, कालिया बिल्कुल सही है, इसी झुंड का है, ट्रेनिंग किया हुआ है, और वो तो केवल व्यवहार बनाने के लिए दूसरे झुंड में जाता है। इधर जिराफ परेशान, इधर बंदर परेशान। सब लोग कहते हैं यार ये सब हो क्या रहा है, कन्फर्म है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है, लेकिन कोई इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करता। अब क्यों नहीं करता इसका जवाब किसी के पास नहीं होता, लेकिन कालिया मुस्कुराता है बैठकर। और इस दौरान कालिया अवैध तौर पर उस झुंड का उपमंत्री बन जाता है। वहाँ पर ऐसे पद होते हैं, उपमंत्री, मंत्री, फिर प्रधान। शिकायतें लगातार जारी और कुछ दिनों बाद वो मंत्री बन जाता है। झुंड हैरान परेशान, बड़े बड़े अधिकारी हैरान परेशान, शिकायतें जा रही है और एक अवैध कुत्ता हमारे झुंड में लगातार पदाधिकारी बन रहा है। हैरान परेशान, पशुपेश में क्या किया जाए। पास के झुंड में एक चीता होता है, बहुत तेज तरार सीबीआई अधिकारी होता है उन कुत्तों का, उस जंगल का। बात वहाँ तक पहुँचती है, वो धीरे धीरे सारी फाइल इकट्ठी कर लेता है। और अब स्थिति है कि बस, अच्छा, उस चीते की खासियत है कि वो सज़ा दिलाने में विश्वास नहीं करता, वो झपट कर शिकार करता है और वहीं मार डालता है। अब कालिए को लगा कि मेरी मौत निश्चित है, मेरी मौत सिर पर आ चुकी है, अब मैं मरने वाला हूँ। इससे पहले वो कालिया रात को, कालिए को पता है कि सुबह चीता मुझे जान से मार देगा, मेरे लिए सारी इन्फॉर्मेशन एक फाइल सीबीआई ने तैयार कर ली है। वो रात को शेर के पास जाता है और शेर को न जाने क्या पट्टी पढ़ाता है
कि शेर रात को ही चीते को मार देता है और इस तरह कालिया फिर बच जाता है। पूरे गांव के, पूरे शहर के सारे कुत्ते हैरान परेशान। इस दौरान वो मंत्री और फिर प्रधान बन जाता है। और एक सडन टाइम होता है कि जब वो बूढ़ा होने लगता है तो वहाँ का नियम होता है कि इस उम्र के बाद प्रधान को सेवानिवृत्त कर देते हैं और अब वो संरक्षक बन जाते हैं। चारों तरफ शिकायतें हुई, ऊपर तक बात गई, शेर तक बात गई, लेकिन शेर भी चीते को निपटा चुका होता है और शेर भी निपट चुका होता है। ये कालिया कुत्ता पता नहीं क्या जादू जानता है। आपके मोहल्ले में भी जो कुत्ते हैं, सावधान रहिए, ध्यान रखिएगा। और कई बार इंसानों में भी कुत्ते जैसे लोग होते हैं, उनकी फितरत होती है, जिसके साथ रहते हैं उसको निपटाते हैं, अपने परिचितों को निपटाते हैं, पहले उनको फंसाते हैं, फिर निकालने के लिए लेन देन करते हैं। ऐसे इंसान के रूप में भी कुत्ते होते हैं। तो आप क्या सामने इधर आ बैठ जा, क्या कह रहे हैं, नीचे कर। एक अधीक्षक के बारे में जानकारी मिली है, वो रंगरसिया है। कौन सा, कहाँ का, लिख। मैं उसको जानता हूं। रंगरसिया है मतलब हैंडसम है, मुझसे ज़्यादा हैंडसम है क्या, लिख। आपसे ज़्यादा हैंडसम है, तनख्वाह काट लूँगा गधे, मारूंगा तीनों को पकड़ के। मेरे से ज़्यादा हैंडसम है, हैंडसम तो मैं हूँ, ऐसा मतलब मजाक कर रहा है या सीरियस, खबर है कौन है? चल क्लू दे, क्लू दे। दाढ़ी रखता है मेरे जैसे? नहीं। तो क्लीन शेव्ड? नहीं। तो मैं गूंगे? अच्छा लिख 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 ले। साउथ के हीरो जैसा। भारत में है या विदेश की कोई पंचायती करवा रहे हो? भारत में। अच्छा, भारत में कहाँ का है? राजस्थान। राजस्थान, राजस्थान में कहाँ का, लिख। सर कुछ मेहनत तो आप भी करो, मारूंगा चमाट। कुछ तो मेहनत, आप, मैं मेहनत नहीं करता हूँ क्या? इसकी तनख्वाह काटो इस बार, 3,000 रुपये तनख्वाह कटेगी इसकी। ये मेरे को उलझा रहा है ये। अब तू क्या लिख रहा है, लिख। सर आप तनख्वाह बढ़ाते तो नहीं हो, काटने की बात करते हो। मैं को जेठालाल हूं जो मैं तनख्वाह बढ़ाता नहीं हूं, और तुम नट्टू काका हो। और वो तीसरा क्या कर रहा है? वो लड्डू खा रहा है, तुम्हारे भी खा रहा। चलो इस बारे में बाद में देखेंगे कौन ये रंगरसिया अधीक्षक है। चलो फिलहाल मैं एक कहानी पूरी करता हूँ, खत्म हो रही है मेरी कहानी, फिर तुमसे बात करता हूँ। तो आपके आसपास भी कुत्ते हो सकते हैं जो इंसान की शक्ल में होते हैं। सावधान रहिए, आपका कोई दोस्त आपके साथ धोखा तो नहीं कर रहा। चलिए, कल्ला एंड कल्ला फिल्म के बैनर तले हम कहानी लाएंगे, और अब हम जो फिल्मों से जुड़े हुए लोग जो गाने लिखते हैं, एक्टिंग करते हैं, डायरेक्शन करते हैं, उनके इंटरव्यूज़ भी शुरू करेंगे। जो कई सारी रोचक बातें जो फिल्म की शूटिंग के दौरान होती है वो आपको पता चलेगी। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नमस्कार। अच्छा सुन, वो फोटोकॉपी करवा दी क्या? वो फाइल मैंने दी थी ना तीनों। टिफ़िन ले आओ, खाना खा लेते हैं। कैमरा बंद कर, कैमरा बंद कर, बंद कर। हम अपनी पंचायती कर रहे हैं और वो कैमरे में जा रहा है, बंद कर दे।